लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार। 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीके ने कहा है कि जो हाल अमेठी में राहुल गांधी का हुआ, राघोपुर में वही हाल तेजस्वी यादव का होगा। इसीलिए तेजस्वी दो सीट पर लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। रही है कि प्रशांत किशोर जन स्वराज वहां लड़ने आ रहा है, तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। इनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। जो हाल अमेठी में राहुल गांधी का, वही हाल राघोपुर में तेजस्वी यादव का। ये दावा है चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर का, जिन्होंने शनिवार को राघोपुर के दौरे पर यह बयान देकर बिहार की सियासत में हलचल मचा दी कि राघोपुर सीट से प्रशांत किशोर के लड़ने की चर्चा से तेजस्वी यादव घबराहट में। तेजस्वी दो सीट पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर वायनाड जाना पड़ा था। तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ, छोड़कर गए वायनाड। प्रशांत किशोर बार बार तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे हैं, जिसके कारण 2025 के चुनावी माहौल में राघोपुर सीट चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। करगहर को जन्मभूमि और राघोपुर को कर्मभूमि बताने वाले पीके एक बार फिर से तेजस्वी के क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं। प्रशांत ये दावा कर रहे हैं कि जनता से मिलकर तय करेंगे कि राघोपुर से जन स्वराज का कैंडिडेट कौन होगा। पैदल चल के आए हैं राघोपुर में, आज इसलिए आ रहे हैं यहाँ के लोगों से अब राय विचार करके तय किया जाएगा कि यहाँ का प्रतिनिधि कौन होना चाहिए। प्रशांत किशोर का यह बयान सीधे तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर को चुनौती देने जैसा है। राघोपुर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों का मजबूत जुड़ाव रहा है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर इस सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर टक्कर का भी हो सकता है। राजनीतिक पार्टी का गठन इसीलिए किए हैं कि सबसे 21 हजार रुपया वसूल करके अपने पार्टी के नाम पर अपने लिए कोष इकट्ठा करें। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना है, कुछ नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या बोल कह रहे हैं। देखिएगा कैसे बिहार की जनता इनको पटकनियां पटक देगी, तब इनको समझ में आएगा। प्रशांत किशोर अपनी जन्मभूमि करगहर से भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे को जन स्वराज का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। कर्मभूमि राघोपुर से अभी भी जन स्वराज के कैंडिडेट का इंतजार है। पहले चरण में ही राघोपुर में वोटिंग होने वाली है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या पीके तेजस्वी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं या नहीं। इंतजार पीके के अंतिम फैसले का है। पटना संवाददाता रजनीश कुमार और वैशाली रिपोर्टर प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और प्रशांत किशोर आज तेजस्वी के इलाके राघोपुर में चुनाव अभियान करने पहुंचे। प्रशांत किशोर ने राघोपुर में लोगों की बदहाली के लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही ये भी कहा कि अगर तेजस्वी राघोपुर के अलावा कोई और सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो ये जन स्वराज की बड़ी जीत होगी। प्रशांत किशोर का राघोपुर में जोरदार स्वागत किया गया। प्रशांत किशोर पर जेसीबी से फूल बरसाए गए और लड्डू से तौल दिया गया। किशोर राघोपुर पहुंचे हैं और यहां पर जमकर स्वागत किया गया है और राघोपुर तेजस्वी का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन आपने आज एक तरह से हुंकार भर दिया। देखिए, कोई भी क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ सिर्फ वो जनता का है। राघोपुर की जनता का है जी। पिछले 40-45 वर्षों से जो क्षेत्र बिहार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाता रहा है, लालू जी के परिवार को इतना बड़ा राजनीतिक कद जिन लोगों ने दिया, उनके और उनके बच्चों की जो बदहाली है, उनके क्षेत्र की जो बदहाली है, वो आपके सामने है जी। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ पदयात्रा के दौरान,
बिद्दुपुर में मैं आके रुक गया था, यहाँ आ नहीं पाया था क्योंकि यहाँ बाढ़ की वजह से जी पीपा पुल होता है और 4 महीने तक ये एरिया कोई आ भी नहीं सकता। अभी ये पुल बना है, अब हम लोग आए हैं और चूंकि आज हम यहाँ आए हैं तो एक फ़ायदा तो राघोपुर का है कि आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से पूरे बिहार ने, देश ने ये देखा है कि जाति, धर्म और खोखले सामाजिक न्याय के नारे पर लोग अगर वोट देंगे तो उनके क्षेत्र की, उनके बच्चों की क्या हालत है। चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं आप? यहाँ के लोगों से सारी बातचीत कर लिया, बात करेंगे जो दूसरे क्षेत्रों के लिए लागू है, जो दूसरे संभावित प्रत्याशियों के लिए लागू है, मेरे पे भी लागू है। करेंगे सर? मुझे खुलासा नहीं करना है, मैं अब जो मेरा अनुभव है ये कल कमेटी के सामने रखा जाएगा, 1 या 2 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी। अमेठी की तुलना आपने की है तेजस्वी कि राहुल गांधी वाला हाल हो जाएगा? देखिए, मैंने ये कहा कि अगर तेजस्वी यादव अब राघोपुर छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो इसका मतलब है कि पहले दिन ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली। तो पहले तो तेजस्वी यादव जी को ये बोलना है कि किसी भी हालत में मैं राघोपुर छोड़कर दूसरे क्षेत्र से नहीं लड़ूंगा। और अगर उन्होंने दूसरा क्षेत्र चुना तो इसका मतलब है कि उन्होंने राघोपुर से जनसुराज के सामने हार मान ली है। हम लोग तो आज आए हैं, राघोपुर की जनता का जीत होना है, चाहे तेजस्वी यादव जीते या जनसुराज जीते, जीतेगी राघोपुर की जनता। चलिए, प्रशांत किशोर ने इशारा कर दिया है कि राघोपुर की जनता तय करेगी, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगी क्योंकि प्रशांत किशोर ने यहां से अभियान की शुरुआत कर दी है। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, राघोपुर, वैशाली। अब बिहार चुनाव में भूमिहार दांव से खलबली मच गई है। एक और तेजस्वी यादव ने जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को आरजेडी में शामिल कराया, तो दूसरी ओर जेडीयू ने बड़ा दांव खेलते हुए पूर्व सांसद अरुण कुमार और उनके बेटे को पार्टी में शामिल करा लिया। मगध की राजनीति में इससे क्या असर पड़ेगा, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। भाई अरुण कुमार जी और चंदेश्वर चंद्रवंशी जी दोनों गला गला मिल गए। गले लगते पूर्व सांसद अरुण कुमार और चंदेश्वर चंद्रवंशी की ये तस्वीर मगध की राजनीति के लिए ऐतिहासिक है। जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, आज जनता दल यूनाइटेड की एक छत के नीचे खड़े हैं। शनिवार को पूर्व सांसद अरुण कुमार अपने बेटे ऋतुराज के साथ जब सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू में शामिल हुए तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कहा, अरुण कुमार और चंदेश्वर चंद्रवंशी की जोड़ी मगध की सियासत में नया इतिहास रचेगी। अब जब दोनों गला गला मिल लिए तो आप समझिए कि मगध और जहानाबाद की धरती पर यह जोड़ी तूफान लाके खड़ा करेगी। अरुण कुमार मगध इलाके के बड़े नेता हैं जो भूमिहार समाज के लोगों पर प्रभाव रखते हैं। एक ही दिन पहले तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को मगध इलाके के दूसरे बड़े भूमिहार नेता जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को आरजेडी में शामिल किया। इसके जवाब में सीएम नीतीश ने बड़ा सियासी दांव खेला और कभी समता पार्टी में साथ रहे अरुण कुमार को फिर से जेडीयू में साथ ले आए। मौका इतना बड़ा था कि जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी ने अरुण कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आज दोबारा अपने पुराने घर में लौट के आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि पूरा मगध क्षेत्र में, जहानाबाद क्षेत्र में पार्टी को इनके आने से बहुत मजबूती मिलेगी। एक वक्त था जब सीएम और अरुण कुमार साथ साथ राजनीति करते थे। जब अलग हुए तो 2010 में दोबारा जेडीयू में शामिल हुए और अब तीसरी पारी की शुरुआत उन्होंने कर दी है। 15 साल बाद अरुण कुमार की घर वापसी से बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भूमिहार नेताओं पर दांव लगा रहे हैं। चर्चा है कि जेडीयू अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज को जहानाबाद की किसी सीट से विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। बेटे के बारे में चर्चा है कि घोसी सीट से उम्मीदवार पार्टी तय करेगी। तो सर कितना बड़ा असर पड़ेगा पूरे मगध और शाहबाद क्षेत्र में, ये तो रिजल्ट देखिएगा। आमतौर पर भूमिहार वोट पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत मानी जाती है, लेकिन भूमिहार नेताओं की बढ़ती भीड़ ने आरजेडी और जेडीयू के बीच मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। मगध का यही वो इलाका है जहां 2020 के पिछले चुनाव में एनडीए को 26 में मात्र 6 सीट ही मिली थी। महागठबंधन ने 20 सीटें जीती थी। हालांकि लोकसभा में मगध का मुकाबला बराबरी पर छूटा था। इस बार देखना होगा 25 में कौन 20 पड़ता है।
पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत अंतिम दौर में चल रही है, लेकिन फाइनल फॉर्मूले पर महागठबंधन की गाड़ी अटक गई है। पिछले कुछ घंटों से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की चुप्पी से कयासों का बाजार गर्म है। रिपोर्ट दिखाते हैं। भैया, कांग्रेस के हक को, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता। बातें चल रही है निश्चित तौर पर अब देख लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की सियासत निर्णायक दौर में है। सीट शेयरिंग पर तनातनी के बीच आरजेडी ने कांग्रेस सहित दूसरे सहयोगी दलों को सम्मानजनक सीट देने की पेशकश की है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 8 दलों के बीच सीट बंटवारे का बेसिक फॉर्मूला बनाया है। महागठबंधन की दो बड़ी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस को 2020 से कम सीट देने की चर्चा है। हालांकि बातचीत अभी जारी है। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ये बयान देकर राजनीति गरमा दी है कि कांग्रेस के हक और सम्मान को राहुल गांधी के रहते कोई छीन नहीं सकता। पहले जो आरजेडी थी वो मास आरजेडी थी। भैया, कांग्रेस के हक को, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता। हमारा गठबंधन है, सब बातचीत हो गया है। देखिए, कुछ सीटों पर बातचीत चल रहा है कि कुछ सीटों पर आपको मालूम होगा कि हमारा भी स्क्रीनिंग हो गया है, सीईसी हो गया है, टैक्ट है। आप धैर्य बनाए रखिए। इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। भले ही कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ये दावा कर रहे हों कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर ऑल इज वेल की स्थिति है, पर पिछले कुछ घंटों से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की चुप्पी ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। सियासी गलियारे में ये बातचीत हो रही है कि क्या ये किसी तूफान के आने से पहले वाली खामोशी है, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी 40 सीटों की डिमांड पर अड़ गई है और वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजाराम बिंद ने दावा कर दिया है कि महागठबंधन में सीट कितनी भी मिले, लड़ेंगे तो 40 सीट पर। आरजेडी और कांग्रेस के बाद विकासशील इंसान पार्टी ने भी उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया तेज कर दी है। बहुत जल्द टिकट बांटने का भी सिलसिला शुरू हो सकता है। रूठने और मनाने की कोशिशों के बीच वाम दल भी मुकेश सहनी के साथ खड़े हो गए हैं। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने वीआईपी की मांगों का खुलकर समर्थन किया है। कोई इसमें नीचे और ऊपर वाली बात नहीं है। बात है कि इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत कैसे मिले और पूरे बिहार में तमाम जो लोगों की जन आकांक्षा है कि सरकार बदले, उस आकांक्षा को हम लोग कैसे साकार कर सके। महागठबंधन में कभी सीट बंटवारे का बेसिक फॉर्मूला तो कभी 3-3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बनती बिगड़ती बातचीत के बीच माना जा रहा है। आरजेडी 137, कांग्रेस 54, वीआईपी 18, सीपीआई एमएल 22, सीपीएम 6 और सीपीआई 4 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। तेजस्वी यादव अपने कोटे से पशुपति पारस की आरएलजेपी को 3 सीट दे सकते हैं, जबकि हेमंत सोरेन के जेएमएम को 2 सीट ऑफर की गई है। हालांकि ये देखना होगा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या निकलकर सामने आता है। पटना संवाददाता संजय और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले सिंगर और अभिनेता पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया और सबको चौंका दिया। पवन सिंह के इस ऐलान के बाद बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई। पवन सिंह क्यों नहीं लड़ना चाहते चुनाव, ये सवाल अब सियासी गलियारों में पूछा जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार की राजनीति का एक चमकदार सितारा पवन सिंह। भोजपुरी के सुपरस्टार और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। पावर स्टार
पवन सिंह ने ये ऐलान कर दिया है कि बिहार विधानसभा का चुनाव वे नहीं लड़ेंगे। शनिवार की सुबह बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीर पोस्ट कर पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं पवन सिंह भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैंने चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया और न ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। पवन सिंह का ये बयान ऐसे समय में आया जब उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने शुक्रवार को राजनीतिक रणनीतिकार और जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर से उनके आवास पर मुलाकात की। बिहार की राजनीति में ये चर्चा जोरों पर थी कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अपने पति के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, जिस सीट से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पीके के साथ मुलाकात के बाद ज्योति ने यह साफ कर दिया था कि पीके से मुलाकात का कोई चुनावी मकसद नहीं था। इसलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ कि क्या कहा नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। भोजपुरी अभिनेता और संगीत के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद किसी से छिपा नहीं है। बंद कमरे की लड़ाई अब सियासत में छा गई है। दोनों के रिश्ते में खटास अब और भी गहरा हो गया जब ज्योति सिंह लखनऊ में पवन सिंह के घर पहुंची। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें भावुक होकर रोती बिलखती नजर आई। फिर पवन ने पूछा, अचानक इतना ड्रामा क्यों? और देख लीजिए, ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। मैंने बोला ना कि आज ही अपनापन क्यों दिखा। मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। तो ये कौन सा अपनापन है? इसको तो हम राजनीति ही बोल सकते हैं ना, कि मुझे डिस्टर्ब करना। पवन और ज्योति के विवाद ने बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों में नया मोड़ पैदा कर दिया है। पवन के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले ने हलचल मचा दी है। हालांकि ये तो बिहार इलेक्शन में ही पता चलेगा कि पवन सिंह का ये चौंकाने वाला फैसला कितना सही साबित होता है और कितना नुकसानदेह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक जानकारी का। क्या आप जानते हैं कि बिहार में त्रिवेणी संघ का गठन कब हुआ था? त्रिवेणी संघ एक जातीय गठबंधन और राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना भारत की स्वतंत्रता से पहले हुई थी। 1930 के दशक के आरंभ में त्रिवेणी संघ का गठन किया गया था। यदुनंदन प्रसाद मेहता, शिव पूजन सिंह और जगदेव सिंह यादव की पहल पर त्रिवेणी संघ का गठन हुआ। इसमें यदुनंदन प्रसाद मेहता कुशवाहा थे, शिव पूजन सिंह की जाति कुर्मी थी और जगदेव सिंह यादव जाति से थे। शाहाबाद में मध्यम किसान जातियों की एकजुटता के लिए 3 प्रमुख पिछड़ी जातियां यादव, कोयरी और कुर्मी के सदस्यों ने इसकी स्थापना की थी। त्रिवेणी संघ का नामकरण इलाहाबाद में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती यानी तीनों शक्तिशाली नदियों के संगम के नाम पर किया गया था। तो मुख्यमंत्री में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लालटेन